एसगॉर्ड नॉर्स पौराणिक कथाओं के प्रमुख देवताओं का घर था, जिन्हें एसर के नाम से जाना जाता था। इन देवताओं के पास विभिन्न नस्लों के शत्रुओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन सभी में एक बात समान थी, देवताओं के चैंपियन थॉर के लिए भय। अपने शक्तिशाली मियोनीर हथौड़े से वो किले को देवताओं से बचा सकता था, लेकिन थॉर में एक बेचैन व्यक्ति था जो हमेशा एक साहसिक कार्य के लिए तैयार रहता था। नई चुनौतियों की तलाश में उन्होंने लगातार यात्रा की। थॉर की अनुपस्थिति के दौरान एसगार्ड अपने दुश्मनों के लिए भेद था। एक बैठक में देवताओं ने फैसला किया कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एक शक्तिशाली दीवार बनानी होगी, लेकिन कुछ देवताओं ने तर्क दिया कि ऐसी दीवार बनाने में सालों लगेंगे। फिर जंगल में एक मजबूत यात्री निकला, जिसने रिकॉर्ड समय में दीवार बनाने के लिए तैयार एक महान निर्माता होने का दावा किया। पुरस्कार के रूप में वो सुंदर देवी फ्रेया को अपनी पत्नी के रूप में चाहता था। देवताओं ने इस तरह के अपमानजनक प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार कर दिया, लेकिन बहुत चालाक लोकी ने देखा कि बिल्डर का प्रस्ताव उतना बुरा नहीं था। आप मेरे साथ सोचेंगे दोस्तों, उनका कहना है कि वो इस विशाल दीवार को सिर्फ 1 साल में बना सकते हैं, जो असंभव है। इसे इस तरह से रखें, अगर वो उस समय सीमा के भीतर दीवार को खत्म नहीं करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कार्य अचूक है। जब समय समाप्त हो जाएगा तो उसने उस दीवार का एक बड़ा हिस्सा बना लिया होगा, और ये केवल हमारे ऊपर होगा कि हम बचा हिस्सा बना ले। हम बहुत सारी मेहनत बचा पाएंगे। देवताओं ने एक दूसरे को देखा और सहमत हुए। ये एक अच्छा विचार था। अब आश्वस्त होकर देवताओं ने वो प्रस्ताव बिल्डर को भेंट कर दिया। वो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने औजार लेने चला गया। बिल्डर ने अपना काम शुरू कर दिया। वो काफी मजबूत था और आसानी से पत्थरों का ढेर लगाने में कामयाब रहा। उसके पास एक शक्तिशाली घोड़े की भी मदद थी, जो उसे दूर की खदानों से पत्थर लाता था, और दीवार तेजी से आकर बनती जा रही थी। समय सीमा नजदीक थी, लेकिन देवताओं ने देखा कि बिल्डर को खत्म करने के लिए बहुत कम समय बचा था। ओडिन लोकी पर क्रोधित था। देखो तुमने क्या किया है। दीवार लगभग समाप्त हो चुकी है और हम निश्चित रूप से इस आदमी के लिए अपने प्रिय फ्रे को खो देंगे, और ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे कहा था कि वो इस दीवार को नहीं बना पाएगा, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो ऐसा ना करे। लोकी ने महसूस किया कि अपने शक्तिशाली घोड़े की मदद के बिना बिल्डर के पास कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक पत्थर नहीं होंगे। उन्होंने महान घोड़े को निर्माण स्थल से दूर रखने की योजना तैयार की। दुष्ट देवता रूप बदलने की शक्ति का उपयोग करते हुए एक सुंदर घोड़ी बन गया, जो महान घोड़े को बहकाने का इरादा रखती थी। शक्तिशाली घोड़े को देवता के इस रूप ने चकाचौंध कर दिया था। बिल्डर ने अपने घोड़े की गति को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत था और दिव्य घोड़ी का पीछा करते हुए भाग गया। बेचैन लोकी जितनी तेजी से भाग सकता था दौड़ा और क्षितिज पर गायब हो गया। घोड़ा उसके पीछे था। निर्माता अपने घोड़े की मदद के बिना समय पर अपना काम पूरा करने में विफल रहा और देवताओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने अपना लबादा फाड़ दिया और अपनी पहचान प्रकट की। वो एक जाइंट था। गुस्से में वो चिल्लाया, धिक्कार है एसगार्ड के देवताओं, तुम धोखेबाज के अलावा कुछ नहीं हो। तुम्हें अपने अंत का सामना करना होगा। उग्र जाइंट देवताओं पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। थॉर, जिसे जाइंट के संहारक के रूप में जाना जाता था, उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके सिर को अपने हथौड़े से कुचल दिया। देवताओं ने बाकी दीवार को पूरा किया और एसगार्ड सुरक्षित था। हालांकि लोकी की वापसी से पहले एक लंबा समय बीत गया, जो शक्तिशाली घोड़े से बचने का प्रयास करते हुए गायब हो गया था। कुछ समय लगा, लेकिन देवता कम से कम लौट आए। वो अपने साथ एक आकर्षक 8 पैर वाला बछड़ा लाए, जो लोकी का पीछा करता जहां भी वो जाता। लोकी ने ओडिन को बछड़ा पेश किया और उसे आश्वासन दिया कि जब वो बड़ा होगा तो वो अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली घोड़ा बन जाएगा। केवल एक ही मांग थी, कोई भी उनसे कभी भी राजसी घोड़े की उत्पत्ति के बारे में नहीं पूछ सकता था, जिसे स्लीपनियर के नाम से जाना जाएगा।